क्या आपको पता है आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो एक जिन की तरह काम करती है, यानी आप उससे जो मांगोगे वो पाओगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिनकी ताकत इतनी है कि आप उनके सहारे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो आपके अंदर की अदृश्य शक्ति कैसे काम करती है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंधविश्वास समझ कर ना छोड़िएगा, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूं इनमें बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना प्रमाण दे चुके हैं। दोस्तों, हमारे पास एक मस्तिष्क यानी ब्रेन है जिसे हम दिमाग भी कहते हैं, और वही दिमाग हमारे शरीर को कमांड करता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में एक्टिविटी होती है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तो एक ही होता है, लेकिन इनके कार्य करने के दो अलग अलग भाग होते हैं। इन दोनों में अलग अलग कार्य संपन्न होते हैं। इन दोनों का कार्य अलग अलग है। इन भागों का नाम है चेतन और अवचेतन मन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेतन और अवचेतन मन क्या है और इनके कार्य क्या क्या है। मतलब हम जानेंगे कि चेतन मन का कार्य क्या है और अवचेतन मन का कार्य क्या है। सबसे पहले समझते हैं चेतन मन के बारे में। आखिर चेतन मन क्या है? जब आप किसी कार्य को तुरंत सोचते हैं और आप तुरंत उस कार्य को करते हैं तो वो आपका चेतन मन है। जैसे आपने अचानक सोचा चाय पीनी है और आपने तुरंत जाके चाय पिया, ये आपका चेतन मन है। या फिर मैं कहूँ कि जो आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, यानी आप जो दैनिक क्रिया में कार्य करते हैं वो आपका चेतन मन है। या फिर हम कहें कि आप जिस भी चीज में तर्क लगा सकते हैं या सही गलत के अनुसार कार्य करते हैं वो आपका चेतन मन है। अब मैं बताने वाला हूँ अवचेतन मन के बारे में, और अवचेतन मन ही आपके अंदर की अदृश्य शक्ति है और खजाना है। अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अवचेतन मन वो है जो आपके साथ बिना सोचे होता है, लेकिन आप इन बातों पर ध्यान दें कि यह कार्य आपके भले ही तुरंत सोचने के कारण नहीं होता है, लेकिन जो घटना या परिस्थिति आपके साथ घटता है या होता है उससे आप कभी न कभी अपने दिमाग में नियंत्रित किए रहते हैं, आकर्षित किए रहते हैं। आप कभी न कभी अपने दिमाग में इन विचारों को लाए रहते हैं, इन विचारों के बारे में सोचे रहते हैं। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो आपका आदत एक अवचेतन मन की शक्ति के कारण होता है। सबकॉन्शियस माइंड का कुछ प्राकृतिक कार्य भी है जो आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होता है। जैसे सोने के बाद सपना आना, आपका श्वास चलना, आपके शरीर का पाचन तंत्र चलना, या फिर हम यूँ कहें कि आपके शरीर में बिना आदेश के होने वाले सभी क्रिया अवचेतन मन के कारण होता है। ये इनका प्राकृतिक कार्य है। ये कार्य आपके चाहने और ना चाहने की वजह से नहीं होता है। ये कार्य निरंतर होते रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अवचेतन मन हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है या फिर कैसे कार्य करता है। इसके लिए मैं आपको एक परिभाषा से समझाता हूँ। आप जब शांत बैठकर किसी भी चीज का कल्पना या विचार करते हैं या किसी भी चीज को एकदम दिमाग की गहराइयों से सोचते हैं, उस वक्त आपका अवचेतन मन कार्य करता रहता है। आप चेतन मन से सोचते हैं और वो तुरंत अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। एक बार जब आप किसी भी चीज या विचार को चेतन मन से सोचते हैं, उसके बाद आपका सोचा हुआ बार बार आपके दिमाग में कराता है, तो आप समझ जाएं कि वह विचार आपके अवचेतन मन में बढ़ गया है। क्योंकि किसी भी चीज को बार बार सोचने से या करने से वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। अक्सर इनमें आपकी भावनाएं, कल्पना, इच्छा, सपना, भय, चिंता, ये सब होता है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब आप साइकिल चलाने के लिए सीखते हैं तो सीखते समय आपका चेतन मन कार्य करता है। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं कि कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे साइकिल का पेडल मारना है या किस तरीके से साइकिल को चलाना है। जब आप इस एक्टिविटी को रोज दोहराते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप बिना सोचे या समझे पूर्णतः साइकिल चला लेते हैं। यानी अब जब बार बार साइकिल चलाने के तरीके को सोचते हैं और कार्य में लाते हैं तो वो तरीका आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर कभी भी आपको इन तरीकों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आप साइकिल चला लेते हैं बिना सोचे बिना समझे। यानी जब आप किसी कार्य को सीखते हैं तो सीखते समय आपका चेतन मन कार्य करता है, और जब आप उस कार्य को दोहराते हैं या बार बार उन तरीकों को अपनाते हैं तो वह तरीका आपके अवचेतन मन में बढ़ जाता है। फिर जब आप उस कार्य को बिना तर्क लगाए करते हैं तो आप समझ जाएं कि वह कार्य और तरीके आपके अवचेतन मन में बढ़ गया है और अवचेतन मन आपके सोचने के अनुरूप कार्य कर रहा है। मैं इन उदाहरणों से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचार को अपने अवचेतन मन से बार बार सोचते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। फिर आपका अवचेतन मन उन विचारों के अनुरूप कार्य करने लगता है और फिर उन विचारों के अनुरूप आपके जीवन में परिस्थितियां और घटनाएं आने लगती हैं। मैं आपको चेतन मन और अवचेतन मन के कार्यशैली को एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मैं आपको उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इनको पूर्ण तरीके से समझें, क्योंकि यह इतना पावरफुल है कि आप इनके सारे अपने जीवन को बदल सकते हैं। और यह कोई अंधविश्वास नहीं है। इनमें बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना प्रमाण दे चुके हैं। मान लो चेतन मन एक समुद्री जहाज का कप्तान है जो जहाज को कमान करने का और दिशा दिखाने का काम करता है। कप्तान इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है और इंजन रूम के लोग कप्तान के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं। अब यह कप्तान के ऊपर है कि कप्तान गलत जानकारी देगा या सही जानकारी। अगर जहाज के कप्तान यानी चेतन मन गलत जानकारी देता है तो इंजन रूम के लोग यानी अवचेतन मन चेतन मन के दिए हुए निर्देशों का पालन कर गलत जानकारी के अनुसार कार्य करने लगता है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो सकती है
है, लेकिन आप ध्यान दें कि इनमें इंजन रूम के लोगों का यानी अवचेतन मन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाज का कप्तान इंजन रूम के लोगों का बॉस है और वो वही करेगा जो कप्तान कहेगा। उसी तरह चेतन मन अवचेतन मन का बॉस है। चेतन मन जो आदेश अवचेतन मन को भेजता है, अवचेतन मन उन विचारों को सत्य करने के लिए काम करने लगता है। आप चेतन मन अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दे या नकारात्मक, इससे अवचेतन मन को कोई मतलब नहीं है। उनका कार्य अपने बॉस यानी चेतन मन के विचारों और आदेशों का पालन करना है। और मैं आपको बता दूं, चेतन मन के बॉस आप हैं, इसलिए आप अपने चेतन मन में हमेशा सकारात्मक विचारें ही लाएं, जिससे आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक होते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके साथ होने वाली हर अच्छी व बुरी घटना आपके विचारों के कारण होता है। आप इन बातों से मुकर नहीं सकते हैं कि आपने जाने अनजाने में कभी न कभी उन विचारों को अपने मन में या दिमाग में लाए हैं, जिनके वजह से वो घटना आपके साथ घट रहा है और वो परिस्थिति आपके सामने आ रहा है। चेतन मन जैसे जैसे हमारे अवचेतन मन में विचार भेजते हैं, अवचेतन मन उन विचारों के अनुसार उन विचारों को सत्य करने के लिए काम करने लगता है और हमारे साथ वैसे ही घटनाएं घटने लगती हैं और परिस्थितियां सामने आने लगती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताने का थोड़ा सा कोशिश किया हूँ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।